हेलो एवरीवन, ज्योतिष किचन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ नाश्ते की बहुत ही यम्मी रेसिपी जिसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। इससे जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही खस्ता बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। उसके बाद हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, फिर डालेंगे इसमें 2 चम्मच तिल। ये सफ़ेद वाला तिल है, टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। साथ ही साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी डालेंगे तो उससे खस्ता बहुत अच्छा बनेगा ये, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा घी से। फिर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। आप यहाँ पे मेथी का पत्ता भी डाल सकते हैं धनिया पत्ता की जगह पे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल नॉर्मल सा डो बनाना है। बहुत सख्त भी आटा नहीं लगाएंगे और ना ही बहुत सॉफ्ट लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मली पराठे या लिट्टी के लिए जो डो लगाते हैं ना, वैसा ही लगाएंगे। आटा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसे ढककर हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमने सूजी का यूज़ किया है वो अच्छे से फूल जाए। अब हम बनाएंगे इस रेसिपी की जान, जो कि है इसकी स्टफिंग। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर मूंगफली लिया है और इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, आधी छोटी चम्मच सौंफ और 5 से 6 साबुत काली मिर्च। अब सारी चीज़ों को हम 1.5 से 2 मिनट तक भुनेंगे, जब तक कि जीरा और सौंफ थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। ऐसे भुनने से जो स्टफिंग में टेस्ट आएगा ना, बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं, गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब मसालों के साथ हम डाल देंगे कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और तीखे के लिए हरी मिर्च। आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसेंगे, इसे ऐसा ही पीसेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही दरदरा पीसना है इसे। अब मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए 4 आलू लिए हैं। अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पे मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जो आलू थी, उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। ऐसे भुनने से जो स्टफिंग होगी वो बहुत अच्छी बनेगी, आलू में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो 2 से 3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो ये रेगुलर प्लेन वाला नमक है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मसाले में। साथ ही साथ डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत तीखा नहीं होता, तीखा क्या बिल्कुल भी तीखा नहीं होता वो, इसे यूज़ कर रही हूँ मैं कलर के लिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे। अब सारे मसाले डालने के बाद हम आलू को 1 मिनट तक भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने मूंगफली वाला मसाला रेडी किया है, उसे डालेंगे।
आप इस तरीके से कचौरी बना सकते हैं, आप इस तरीके से समोसे भी बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी मसाला है ये। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आप 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे, जिससे कि जो मूंगफली का है फ्लेवर वो बहुत ही अच्छा है मसाले में। और ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आटा भी बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब आटे को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। आप लोई अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस भी साइज़ का आपको चाहिए उस हिसाब से। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का ही कट कर रही हूँ लोई। तो सारी लोइयाँ हम एक बार में कट कर लेंगे, जिससे कि आगे का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जितनी स्टफिंग हमें करनी है, मसाले को भी वैसे ही मैं राउंड करके रख दे रही हूँ, जिससे कि स्टफिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईज़िली ये बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसे फिल करना है मसाले के साथ। तो मैं नॉर्मली इसे अंगूठे से फैलाकर भर रही हूँ। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप इसे नॉर्मली बेल लें और उसके बाद इसमें स्टफिंग करें। बहुत ईज़िली हो जाता है। मुझे हाथों से करना बहुत ईज़ी लगता है, इसलिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ। बस इसे पूरी की तरह थोड़ा सा फैला देना है और मसाले को अंदर डालेंगे और ईज़िली ये स्टफ़ हो जाता है। ऐसे करके हम सारे गोले रेडी कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे, आप एक बार में ही इसे परफेक्ट बना लेंगे। और ये नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि आपने एक बार बनाया है तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और मैंने इसे सेंकने के लिए लिया है यहाँ पे अप्पे मोल्ड। उसमें डाला है 2 चम्मच घी। अब क्या करेंगे, जो गोले हैं उनके ऊपर सफ़ेद वाला तिल लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर लगाकर ऐसे आप बनाएंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे गोले के ऊपर तिल लगा देंगे और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सेकना है, चारों तरफ राउंड कर 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 और ऐसे सेकते जाएंगे। अगर आपके पास अप्पे मोल्ड ना हो तो आप नॉर्मली कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल डालकर इसे सेक सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत अच्छा सेक जाएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसे चारों तरफ पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है इसे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छा सेकेगा। कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। और आपने देखा कि मैंने गेहूं के आटे से कितना अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। जब हेल्दी के साथ साथ कुछ अच्छा टेस्टी मिल जाता है ना खाने को, तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी है, कितना खस्ता है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं बनाकर, खुद लंच में लेकर जा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और ऐसी और भी न्यू रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।